नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रयान-3 की सफलता पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बयान दिया। कहा कि देश के वैज्ञानिकों और पीएम मोदी को साधुवाद है। और आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। विज्ञान और अनुसंधान से ही हम विश्व में अपना स्थान बना सकेंगे, ये बात कही है मंत्री विश्वास सारंग ने। आगे कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने स्पेस सहित हर क्षेत्र में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर दुनिया में भारत को नया स्थान दिलाया है और CWC की घोषणा से यह स्पष्ट है कि कमलनाथ हाशिए पर आने वाला है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ हाशिए पर आने वाला है। आगे कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में ये मान किया है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारने वाले हैं। आगे उन्होंने कहा है कि JDU अध्यक्ष को बिहार के ये हालत नहीं दिख रहे और इस तरह के बयान देना अनुचित है नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी में उसमें जय विज्ञान भी जोड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जय अनुसंधान भी जोड़ा। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। विज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से ही हम विश्व में अपना स्थान बना सकते हैं और लगातार, चाहे स्पेस साइंस की बात हो या किसी और विषय की बात हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर हिंदुस्तान का नाम दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया है और चंद्रयान की सफलता इसी बात की द्योतक है। मैं वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दूंगा, प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा और पूरी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये हमारा स्पेस प्रोग्राम सफल रहे और इसके माध्यम से जो आगे की रणनीति है उसमें हिंदुस्तान सफल रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता संविधान का भी सम्मान करते हैं और अंबेडकर साहब का भी सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखें ललित सिंह जी, और कांग्रेस का समर्थन देने वाले लोगों का इतिहास उठाकर देखें। कांग्रेस ने और उनको समर्थन देने वाले लोग जो कि उस समय कांग्रेस में ही शामिल थे, उन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर साहब को कभी चुनाव जीतने नहीं दिया। उन्होंने हर समय अंबेडकर साहब को हाशिए पर रखने का काम किया था। हिंदुस्तान के संविधान का पालन हो, उसका सम्मान हो, ये हमारी कटिबद्धता भी है और ये हम हमारी कार्य पद्धति भी है। इसलिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करने की जरूरत JDU या किसी भी विपक्ष के नेता ना करें। मुझे लगता है ये देश कटिबद्ध है और कृत संकल्पित है अंबेडकर साहब के संविधान का पालन करने के लिए। संविधान को तोड़ना मरोड़ना तो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया है और JDU के अध्यक्ष साहब ये बता दें कि नीतीश के राज में कितना संविधान का पालन होता है। तार तार हो गया संविधान, सरेराह लोगों को मारा जा रहा है बिहार में, ये संविधान का पालन हो रहा है। हत्यारे सीधे सीधे घूम रहे हैं बिहार में, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ललन जी को वो नहीं दिख रहा। इस तरह की राजनीति करना और गुमराह करना ये उचित नहीं है। देखिए, CWC की घोषणा के बाद ये तो स्पष्ट हो ही गया कि कमलनाथ जी अब हाशिए पर आने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का, उसने ये मान लिया है कि कमलनाथ बुरी तरह हारेंगे मध्य प्रदेश में और उनकी हार का ठीकरा कहीं नेहरू परिवार पर ना फूट जाए, इसलिए CWC से उनको भी बाहर कर दिया। ये बात भी सही है, कमलनाथ जी के दामन पर सिख दंगों के दाग हैं, वो कैसे मिटेंगे? उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में ये बात तो स्थापित हो ही गई है कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया शायद देश के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया, और उसी का परिणाम निकला कि कमलनाथ जी बाहर हैं, कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता बाहर हैं। देखिए, कंफ्यूज्ड है कांग्रेस समझ में नहीं आ रही। राहुल बाबा कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, ये भगवान जाने। प्रियंका दीदी को कुछ समझ आता नहीं है। सोनिया जी कुछ लोगों से घिरी हैं और खड़गे जी भगवान मालिक है। तो इस तरह से ही कांग्रेस चल रही है। तार तार और गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस ऐसे ही चलेगी। अब देखिए, प्रमोद कृष्णन जी ने अपना दर्द बता दिया। ये उनके ट्वीट से ये बात तो स्थापित हो गई कि कांग्रेस में हिंदू धर्मावलंबियों
और हिंदू मतावलंबियों को इसी तरह तिरस्कृत किया जाता है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी स्वयं जो वेश और तिलकधारी हैं, इसका विरोध कांग्रेस में होता आया। ये नेहरू परिवार की परंपरा है। नेहरू परिवार ने और कांग्रेस ने हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू संतों का अपमान किया है और प्रमोद कृष्णन जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया। ये बहुत गंभीर बात है। जो प्रमोद कृष्णन जी का ट्वीट है, ये हमारे उस आरोप को स्थापित करता है जो हम हर समय कहते आए हैं कि कांग्रेस हर समय हिंदुओं के विरोधी है। ठीक है।